सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड की जरूरत होती है। अनुपमा वनराज को कह रही होगी कि कल रात मेरी बातें, मेरा सब्र सब कुछ खत्म हो चुका था, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया था, लेकिन अभी दूंगी। रिश्ता टूटते वक्त आपको परिवार याद आ रहा है, रिश्ता तोड़ते वक्त आपको परिवार याद नहीं आया था। और बच्चों के नाम की वीडियो मेरे पैरों पर मत मारिए। बच्चे बड़े हो चुके हैं और मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे क्या नहीं, उसकी चिंता आप मत कीजिए। बेटी पराई होती है, उसका दुख नहीं। आपको आपकी गलती का एहसास ही, आप उसे सुधारना भी चाहते हैं, वे तो बहुत अच्छी बात है, पर हर फैसला आपका नहीं हो सकता। हर किसी को लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वह गलत ही है। जब पति वापस लौट आया है, उसे अपनी गलती का एहसास है, तो अनुपमा क्यों नहीं मान रही है? यह जीत घमंड किस बात का? पति ने माफी मांग ली है तो अनुपमा तो उसे माफ कर दे, फिर से पूरा परिवार एक साथ रहने लगेगा, खुशी खुशी। यही लगता है ना आपको? मैं मानते हो कि रिश्ते का टूटना जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा है, लेकिन एक रिश्ते में बिना प्यार के बनते रहना उससे ही बड़ा हादसा है। आप लोगों को मेरी शादी टूटते वक्त इतना दुख हो रहा है तो सोचे कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। मैं तो हर एक सांस के साथ टूटा रही हूँ। औरत को अपनी जिंदगी में कुछ भी अपना नहीं होता है। आंगन सास का, खुशी या बच्चों की, अपने पति के एक और जाए तो भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकती है। और अगर वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहे, अपने बारे में सोचना चाहे और कोई भी फैसला अपने लिए ले लेना चाहे, तो उसे एहसास दिलाया जाता है तो उन्होंने कितना बड़ा पाप कर रही है। पति आकर माफी मांगता है और औरत से कहा जाता है कि तू देवी बन जा और सब कुछ भूल जा, लेकिन मैं देवी नहीं बनना चाहती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि सब कुछ भूल जाओ। जिस पल मैंने आपको और काव्या को अपने बिस्तर पर उस रात देखा था, तब मैं 1000 मौतें मरी हूँ, वे मैं नहीं बोल पा रही हूँ। आपके साथ में जिंदगी भर रहोगी तो मेरे हर एक पल को कैद हो जाएंगे और मैं हर पल में तिल तिल होकर मरते रहूंगी। मगर बात चाहती है कि मेरे साथ ऐसा हो तो मुझे बताइए, तो मैं अभी तलाक रोक दूंगी। लेकिन आप एक बार अपने मुंह से कह दीजिए तो बा कुछ भी नहीं बोल पाएगा। तभी अनुपमा कहेगी कि अब 6 बजे बज गए हैं, 7 बजे हम कोर्ट के लिए निकलेंगे। फिर दिखाया जाएगा कि काव्या भी वनराज को कहती हुई नजर आएगी कि तुम बहुत लकी हो जो मैं तुम्हें इतना टूटकर प्यार करती हूँ। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखती। मैंने तुम्हारे लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट 1000 बार मारी है, मैं अभी भी वही ही कर रही हूँ, लेकिन आज आखिरी बार और कोई और गड़बड़ मत करना, वरना जो चाहते हो वह भी नहीं मिलेगा और जो मिल रहा है उससे भी तुम हाथ धो बैठोगे। मैं दूसरी औरत हूँ, मैंने अनुपमा का घर तोड़ा है, उसकी दुश्मन हूँ, मगर फिर भी अनुपमा ने अपने दुश्मन से किया हुआ वादा निभाया है और तुम तो एक प्यार में किया हुआ वादा भी नहीं निभा पा रहे हो। मैं फिर से कह रही हूँ, आज कोई भी गड़बड़ मत करना, ना रास्ते में, ना कोर्ट में, ना कहीं भी, क्योंकि मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली कोई नहीं है तो मुझसे ज्यादा नफरत करने वाले भी कोई नहीं होगी। फिर ऑल द बेस्ट कहकर काव्या वहाँ से चली जाएगी तो वही काव्या घर जाकर अनिरुद्ध को फोन लगाएगी और उसे कह रही होगी कि आज अनुपमा और वनराज का डिवोर्स होने जा रहा है। वह लोग अभी यही कोर्ट के लिए निकल रहे हैं। यह सब कुछ मैं तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ ताकि तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी हमें भी हमारा डिवोर्स जल्द से जल्द फाइल करना होगा। फिर वो खुद से कह रही होगी, कितने सालों से रोज एक उम्मीद बनती थी और रोज मिट जाती थी, मगर अब मेरी उम्मीद नहीं मिटेगी, वही होगा जो मैं चाहती हूँ। वो कहकर बहुत ही ज्यादा खुश भी नजर आ रही होगी तो वही दिखाया जाएगा कि भाभी बहुत ही रोती हुई नजर आएगी। तभी वहाँ पर डोली और पाखी दोनों आ जाएंगे। तभी बा उसे कहेगी कि दोनों साथ में आरती कर रहे थे तो मुझे एक उम्मीद जगी थी, पता नहीं था वनराज और अनुपमा दोनों के साथ में एक आखिरी आरती होगी। तभी डोली बहन कहेगी कि अब रो भी मत, क्योंकि अब रोने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तभी समार कहेगा कि कुछ भी नहीं बदलने वाला, अगर मम्मी को लगता है कि यही सही है तो यह सही है। तभी तो शिव कहेगा कि आज तक मम्मी की लाइफ का डिसीजन किसी और ने लिया है, यह पहला डिसीजन है, वे उन्होंने अपनी लाइफ का खुद ही लिया है, तो हम सबको मिलकर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी डोली भी कहेगी कि हम तो ये भी नहीं बोल सकते कि भाई ने भाभी के साथ जो भी किया वह गलत था, उन्होंने भाभी का दिल बार बार दुखाया है, मुझे सेल्फिश नहीं बनना है, मैं भाभी के डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर मम्मी की प्रॉब्लम को कम नहीं कर सकते तो कम से कम बता तो नहीं सकते, हम सब लोग मिलकर उसे सपोर्ट करते हैं। तो वही दिखाई जाएगा कि अनुपमा अपनी साड़ी निकाल रही होगी और हाथ में लेकर कहेगी,
यह साड़ी शादी के बाद उनका पहला तोहफा था। इतनी साड़ियों में माँ को यही साड़ी मिली थी। फिर उसे याद आएगा कि वनराज ने उसे कहा होगा कि यह रंग तुझ पर बहुत ही जच जाएगा। तभी अनुपमा कहेगी कि यह बहुत ही सुंदर साड़ी है, किसी खास मौके पर पहनूंगी। तभी वनराज से कह रहा होगा कि तुम औरतें बिना नई साड़ी पहनने के लिए स्पेशल दिन का क्या वेट करना, तो पहन लो। तभी अनुपमा कहेगी कि आप नहीं समझेंगे, यह आपका पहला तोहफा है, मेरे लिए बहुत बहुत खास है, इसीलिए इसे किसी खास मौके पर पहनूंगी। फिर अनुपमा वनराज दोनों साथ में तैयार होकर बाहर आएंगे। फिर दिखाई जाएगा कि अनुपमा आखिरी बार चाय और नाश्ता भी वनराज को खिलाएगी। फिर दिखाई जाएगा कि 7 बजे बज जाएंगे। तभी अनुपमा वनराज को कहेगी कि चलिए। तभी समर कहता हुआ नजर आएगा कि मम्मी हम भी साथ चले। अनुपमा कहेगी कि नहीं, सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। तभी बा कहेगी कि तुम दोनों साथ में तो जा रहे हो, सिर्फ अलग होने के लिए। फिर दिखाया जाएगा कि अनुपमा बा का भी आशीर्वाद लेगी। फिर वनराज भी जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तभी दिखाई जाएगा कि अनुपमा को चक्कर आने की वजह से वे बेहोश होकर नीचे गिर जाएगी, तो उसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अभी वनराज समर को कह रहा होगा कि तुम डॉक्टर को बुला लो, तो समर कहेगा कि वे सुबह से बाहर गए हैं। तो शु कहेगा कि किसी और डॉक्टर को यहाँ पर बस जल्दी से बुलाना। तभी वनराज गुस्से में कहने लगेगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने मना किया था, फिर भी तुम जिद करती हो, तुम्हें सिर्फ अपनी मनमानी करनी होती है। तभी बा वनराज को कहेगी कि यह वक्त डांटने का नहीं है, बाद में डांट लेना। तभी वनराज कहेगा कि बाद में हम नहीं होंगे और तुम्हें हर बात में अभी चलानी जरूरी है, क्या अलग होना तुम्हारी शहद से ज्यादा जरूरी है। तो वही डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाएंगे और अनुपमा को चेक करेंगे। फिर कहेंगे कि घबराने की कोई भी बात नहीं है, आप कमजोर है, दवाई ले रही है। इन सब में ऐसा कभी कभी हो जाता है। एक बार जब डॉक्टर आदि आ जाएंगे, आप उन्हें दिखा दीजिएगा। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाएंगे। तभी वनराज अनुपमा को कहेगा कि चलो अब तुम आराम कर लो। लेकिन अनुपमा घड़ी में देखेगी तो 7:10 हो चुकी होगी, तो फिर से उठ जाएगी। तभी वनराज कहेगा कि अभी अभी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कमजोरी है, तो तुम्हें आराम करना ही पड़ेगा। यह सभी लोग मना करेंगे, लेकिन अनुपमा उसकी नहीं मानेगी। तभी वनराज को गुस्सा आ जाएगा और कहेगी कि मुझसे दूर जाने की बात तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अपनी जान देने की जिद मुझे समझ नहीं आती है। तभी समर कहेगा कि मिस्टर शाह, आप मेरी मम्मी पर ऐसा चिल्ला नहीं सकते हैं, अगर वह जाना चाहती है तो वनराज उसे चुप करा देगा और कहेगा कि इसकी हालत देखकर तुझे लग रहा है यह जाने लायक है। और अनुपमा, तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो कि मुझे से अलग होने के लिए अपनी जान देना भी मंजूर है। मजाक बनाकर रखा हुआ है, कोर्ट की डेट आई है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। तभी बा अनुपमा को कहेगी कि तू कोई भगवान की यात्रा पर नहीं जा रही है, जो जान हथेली पर लेकर जाना जरूरी है, अगर रास्ते में कोई ऊंच नीच हो गई तो। तभी तो शिव कहेगा कि मम्मी बा बिल्कुल ठीक कह रही है। तभी अनुपमा कहेगी कि मैं जिद नहीं कर रही हूँ, जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं क्यों रुकूं। तभी बा कहेगी तो क्या डॉक्टर यहाँ लड्डू बांटने आया था, तभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू कहीं पर नहीं जाएगी। तभी अनुपमा कहेगी क्या आपको याद है जब तो 12वीं की परीक्षा दी तब उसे बुखार आया था। तभी बा कहेगी हाँ मुझे याद है, तब वह दवाई खाकर गया था। तो अनुबा को कहेगी तो आपने उस तब क्यों नहीं रोका था। तो बा कहेगी कि मैं उसे कैसे रोकती, तब उसकी परीक्षा थी। तो अनुपमा कहेगी कि आज मेरी भी परीक्षा है, मुझे मत रोकिए, मैं जानती हूँ कि आप सबको मेरी बहुत फिक्र है, बहुत चिंता है, लेकिन अभी अभी डॉक्टर के गए हैं, जरा सी कमजोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी डोली कहेगी कि रास्ते में आपको कुछ हो गया तो। तभी अनुपमा कहेगी कि मेरे साथ ही जा रहे हैं, कम से कम जाते वक्त तो मेरे पति है, वे मेरा ख्याल रख लेंगे, और बीमार होना बिस्तर पकड़ लेना थोड़ी होता है, बाकी की जिंदगी तो चल रही है, खाना पीना मुस्कुराना सोना यह सब तो छोड़ा नहीं है, तो चलना क्यों छोड़ दूं, और मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में डिवोर्स हो जाता है। तो दोस्तों, आप कल डिवोर्स हो जाएगा तो देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है।